सिया के जीवन में एक अत्यंत अहम स्थान था, उसकी मां। वह नानी के साथ रहती थी, जो कि एक छोटे से गांव में बसी थी। सिया का पिता, जो कि गांव के उत्तरी क्षेत्र के उत्तर में व्यापार करने के लिए रोजाना बाहर जाते थे। इस कारण सिया की मां ही उनका सब कुछ थी। मां का नाम गीता था। वह एक गरीब और मजबूत महिला थी। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा सिया को प्रेरित किया। सिया भी अपनी मां की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। गीता की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसकी बेटी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। वह चाहती थी कि सिया एक दिन एक उच्च शिक्षा प्राप्त करे और समाज में एक अच्छी स्थिति हासिल करे। लेकिन जीवन में संघर्ष कभी भी आसान नहीं होता। एक दिन गीता की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिएंगे। यह खबर सिया के लिए एक झटका था। सिया ने तुरंत नौकरी ढूंढने का निर्णय किया ताकि वह अपनी मां का उपचार करा सके। लेकिन गांव में नौकरी की कमी थी और सिया के पास अभी तक कोई अनुभव भी नहीं था। उसने हर जगह आवेदन किया, लेकिन कोई भी प्रतिस्पर्धा में उसे मिली नहीं। सिया के दिल में डर था कि उसकी मां का इलाज कैसे होगा। वह अपनी नानी से बोली, नानी, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, मां का इलाज कैसे होगा? नानी ने सिया को संबोधित किया, बेटा, हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमें आपसी सहायता करनी चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हमें इस मुश्किल समय में मिलकर उसे पार करना होगा। सिया ने नानी के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर उसने निर्णय लिया कि वह हार नहीं मानेगी। वह दिन रात मेहनत करती रही और अंत में उसे एक नौकरी मिली। यह नौकरी उसे पर्याप्त पैसे कमाने का अवसर देती थी, जिससे वह अपनी मां का इलाज करा सकती थी। उसकी मां के बीच की यह खुशियों भरी खुशखबर से वे दोनों हर्षित थे। सिया ने अपनी मां को डॉक्टर के पास ले जाया और उनका उपचार शुरू हो गया। लेकिन जैसा कि जीवन में बार बार होता है, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। कुछ महीने बाद सिया की नौकरी की स्थिति बिगड़ गई। उसकी कंपनी को आर्थिक समस्याएं होने लगी थीं और वह नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। सिया का दिल तोड़ा जब उसने अपनी मां को बताया कि उसने फिर से नौकरी खो दी है। गीता के आंसू बह गए और उसने कहा, बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दोनों मिलकर इसे पार करेंगे। सिया ने अपनी मां के साथ देखकर नया आत्मविश्वास प्राप्त किया और वह पुनः नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए तैयार हुई। इस बार उसकी मां ने भी उसका साथ दिया और उसे हर कदम पर साथ खड़ा किया। अब सिया के और उसकी मां के बीच की इस अद्भुत संबंध की बजाय उसकी नौकरी में सफलता का सफर भी आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और वे साथ मिलकर हर कठिनाई का सामना किया। समय के साथ सिया ने अपनी मां की सपनों को पूरा करने में सफलता प्राप्त की। वह एक प्रमुख कंपनी में उच्च पद पर काम करने लगी और उसकी मां का इलाज भी पूरा हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मां बेटी के बीच का प्यार और साथीपन किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं तो हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। गीता और सिया का संबंध न केवल मां बेटी का ही था, बल्कि वह एक दूसरे के लिए दोस्त और सहायक भी थे। जब सिया को किसी भी समस्या का सामना करना होता, वह हमेशा अपनी मां की सलाह और सहायता का सहारा लेती। एक दिन सिया की आधी रात को बीमारी बढ़ गई। वह तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसको जल्दी ऑपरेशन करना होगा। इस समय गीता ने बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी मां की शक्ति को महसूस किया। वह ऑपरेशन के लिए तैयार हुई और अंत में सफलता प्राप्त हुई। इस दुखद घटना के बाद सिया ने अपनी मां को और अधिक समझा और पसंद करने लगी। दूसरी ओर गीता भी सिया के बीमार होने के समय में अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ने वाली मां बनी। उसने हर समय सिया के साथ रहा और उसे प्रेरित किया। जैसे जैसे सिया की स्वास्थ्य स्थिति सुधारती गई, उसने अपने करियर को फिर से शुरू किया और अपने सपनों की ओर बढ़ने लगी। उसकी मां ने उसे हमेशा समर्थन और साथ दिया, जिससे वह हर कठिनाई को पार कर सके। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब
this channel. Thanks for watching.